जय जिनेन्द्र। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी द्वारा बताया गया 18 नंबर श्लोक में आप जान लिए हैं कि जो तुच्छ बुद्धि मुनि धर्म को नहीं कह करके गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है उसे भगवंत के सिद्धांत में दंड देने का स्थान दिखलाया है। निग्रह स्थान माने उसने अपराध किया है। तो क्या अपराध किया है ये बात आगे श्लोक नंबर 19 में बताई जा रही है कि इससे क्या नुकसान है ऐसा कथन करने से। तो श्लोक दोहराएंगे। अक्रम कथनेन यतः अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः अपदेपि संप्रतृप्तः अपदेपि संप्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। आगे हिंदी पद बोलते हैं। उस दुर्मति के अक्रम कथन से मुनि व्रत में उत्साहित शिष्य अरे ठगाया गया तुच्छ पद में ही वह होकर संतुष्ट। देखो कितना सुंदर हिंदी पद हमें इसके इतने अच्छे लगते हैं। इतना अच्छा स्पष्ट वर्णन पूरा हिंदी पद में किया गया है, पूरा समझ में आ जाता है। संस्कृत में भी आता है समझ में, लेकिन हिंदी में ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। क्या कह रहे हैं? उस दुर्मति के अक्रम कथन से उसे दुर्मति कहा। किसके लिए दुर्मति कहा? पीछे के श्लोक से इसको हम जोड़ेंगे तो दुर्मति कौन है? वही है दुर्मति जो जिसे तुच्छ बुद्धि कहा था, अल्पमति कहा था, तो वह दुर्मति है। मतलब उसने अक्रम कथन किया है। पहले मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए, सो वह ना दे करके पहले उसने श्रावक धर्म का कथन किया। तो इससे नुकसान क्या हुआ कि मुनि व्रत में उत्साहित शिष्य, कोई एक शिष्य जो सुनने के लिए आया था और वह बहुत उत्साहित था, अगर उसके लिए पहले मुनि धर्म का कथन किया जाता तो वह पांचों पापों का पूरी तरह से त्याग करके मुनि बन जाता। ऐसा उत्साहित शिष्य था और आपने मुनि धर्म का तो कथन ही नहीं किया, आपने तो शुरुआत ही श्रावक धर्म से की। तो क्या हुआ? वह मुनि धर्म उसने सुना नहीं, जाना नहीं, उत्साहित खूब था। अगर उसे सुनाया जाता तो तुरंत ग्रहण कर लेता, तो उसे सुनाया ही नहीं गया मुनि धर्म, उसे श्रावक धर्म सुनाया गया तो वह श्रावक धर्म को धारण कर लिया, संतुष्ट हो गया। उसे लगा कि इतना ही होता है, सो उसने उतना ग्रहण कर लिया। तो वह ठगाया गया और तुच्छ पद में वह संतुष्ट हो गया, क्योंकि श्रावक का पद छोटा कहलाता है, तुच्छ कहलाता है, और मुनि का पद श्रेष्ठ कहलाता है, महान होता है। तो वह तुच्छ पद में संतुष्ट हो गया, क्योंकि उसे मुनि व्रत का उपदेश ही नहीं दिया गया, वो जान ही नहीं पाया। इस कारण से जो अक्रम कथन करते हैं वे वक्ता दंड के पात्र हैं। अब अन्वय अर्थ देख लें। यथा तेन माने जिस कारण से उस दुर्मतिना दुर्बुद्धि के अक्रम कथनेन क्रम भंग कथन रूप उपदेश करने से। दुर्मतिना किसे कहा है? दुर्बुद्धि वो है जिसने उपदेश में क्रम का भंग किया। तो देखो उपदेशदाता तो गुरु होते हैं, महान आचार्य होते हैं, और उन महान आचार्यों के लिए यहाँ दुर्बुद्धि और दुर्मति कहा जा रहा है। ऊपर अल्प बुद्धि और तुच्छ बुद्धि भी कहा गया है 18 में। तो कैसे? निग्रह स्थान माने ये ऐसा कहना ही दंड देने के बराबर हो गया, यही दंड हो गया। पूर्व काल में जो दंड का विधान था, जो भगवान ऋषभदेव ने अपने राज्य काल के दौरान प्रारंभ किया और फिर भरत चक्रवर्ती ने जिसे आगे बढ़ाया, तो उसमें दंड विधान यही था कि अगर कोई अपराध करे तो अपराधी को जब प्रस्तुत किया जाता था न्याय के लिए,
तो उसका अपराध सिद्ध हो गया कि हाँ इसने अपराध किया है, तो उसे प्रथम दंड दिया जाता था, उससे कहा जाता हा। हा का मतलब हाय तुमने बहुत बुरा किया, बस हो गया दंड, ऐसा उसको बोल दिया हा, और उसका दंड हो गया, माने उसे सजा मिल गई, ऐसा कह के उसे छोड़ दिया जाता था। पुनः और इतने कम दंड से काम जब नहीं चला, अपराध बढ़ने लगे, तो एक की जगह 2 दंड विधान प्रारंभ हुए। तब अपराधी जब अपराध सिद्ध जिसका हो गया, तो उसके लिए फिर कहा जाता था हा मां। तो पहला तो वही अर्थ है हाय तुमने बहुत बुरा किया, और दूसरे मां का अर्थ है अब ऐसा मत करना, बस ऐसा बोल दिया, दंड पूरा हो गया और उसके लिए छोड़ दिया जाता था। कारागार वगैरह जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद भी जब अपराधों पर अंकुश नहीं लगा, अपराध और बढ़ने लगे, तो इस दंड विधान का और विस्तार किया गया। अब कोई जो न्याय के लिए प्रस्तुत किया गया और उसका अपराध सिद्ध हो गया, तो उसे दंड के रूप में बोला जाता था। 3 शब्द बोले जाते थे, हा मां, ये तो पहले जैसे ही हैं, और तीसरा बढ़ गया धिक। धिक का मतलब धिक्कार है, उससे ये कह दिया हा मां धिक, उसका दंड पूरा हो गया। मतलब हाय तुमने बहुत बुरा किया, अब आगे से ऐसा मत करना, और तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। मतलब धिक्कार कर दिया, इसका मतलब है ये बहुत बड़ा दंड हो गया, बहुत कठोर दंड हो गया। तो यहाँ पर वही धिक्कार यहाँ पर किया जा रहा है कि इस प्रकार से उस दुर्मति ने, उस दुर्बुद्धि ने, माने दुर्बुद्धि दुर्मति इस प्रकार कह रहे हैं, तो ये धिक्कार कर रहे हैं उसके लिए। तो ये दुर्मति है, दुर्बुद्धि है, अल्पमति है, तुच्छ बुद्धि है, इस प्रकार के शब्द जो बोल रहे हैं, यही धिक्कार करना है। तो अक्रम कथन उपदेश करने से वह जो प्रोत्साह, बड़ा उत्साहवान शिष्य था, वह शिष्य तुच्छ स्थान में, माने श्रावक के व्रत यानी अणुव्रत लेने में ही वह संतुष्ट हो गया और ठगाया गया, उसके लिए नुकसान हो गया। जो ठगाया जाना माने उसका नुकसान हो जाना, कोई ठगाया गया माने दूसरे ने उसको ठग लिया, तो आपने ठग लिया है, उसके लिए ठगी कर ली है। जितना उसको अधिक लाभ होने वाला था, महाव्रती बनने वाला था, तो वह अणुव्रती बन के रह गया, श्रावक बन के रह गया। एक बार श्लोक दोहराते हैं। अक्रम कथने नियत प्रोत्साह मानोति दूरमपि शिष्य अपदेपि संप्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। इस प्रकार यहाँ श्लोक नंबर 19 तक श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की एक प्रकार से प्रस्तावना है। ये भूमिका के आगे का भाग है, मतलब ग्रंथ प्रारंभ करने में, प्रारंभ में ये प्रस्तावना उसकी बताई गई है। अब एक्चुअल श्रावक धर्म का व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है श्लोक नंबर 20 से। पहले बता दिया कि मुनि धर्म का उपदेश किया जाए, उसके बाद जो पालन करने में सक्षम समर्थ नहीं है उनके लिए श्रावक धर्म का उपदेश किया जाए। तो यहाँ आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी श्रावक धर्म का व्याख्यान अब प्रारंभ कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? जो मुनि धर्म का पालन करने में समर्थ नहीं है, उनके लिए श्रावक धर्म का व्याख्यान प्रारंभ किया जा रहा है। श्लोक नंबर 20 दोहराएंगे। एवं सम्यग दर्शन बोध चारित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथा शक्ति सम्यग दर्शन ज्ञान चरणेन 3 भेदमय मुक्ति मार्ग
सेवन करने योग्य सदा है, यथाशक्ति श्रावक को जान। श्रावक के लिए यथाशक्ति माने अपनी शक्ति के अनुसार सेवन करने योग्य है। सदा माने हमेशा श्रावक को अपनी शक्ति के अनुसार सेवन करने योग्य है। तीन भेदमय मुक्ति मार्ग। कौन से तीन भेदमय? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीन भेदमय जो मुक्ति मार्ग है माने रत्नत्रय है, वह अपनी शक्ति के अनुसार हमेशा श्रावक को सेवन करने योग्य है। अन्वय अर्थ देख लें। एवं सम्यक दर्शन बोध चारित्र त्रयात्मकः। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इन तीन भेद स्वरूप मोक्ष मार्ग नित्यम माने मोक्ष मार्ग सदा। तस्य अपि यथाशक्ति उस पात्र को भी अपनी शक्ति के अनुसार। किस पात्र को? जिस पात्र की यहाँ बात अभी चल रही है, जो पुरुषार्थ सिद्धि के मार्ग में उपाय में लगता है, उस पात्र को अपनी शक्ति के अनुसार पहले तो वह 5 पापों का पूरी तरह से त्याग करे, मुनि बने, महाव्रती बने। अगर वो नहीं बन पा रहा है तो अपनी शक्ति के अनुसार निसेव्या भवति, सेवन करने योग्य होता है। उतनी पूर्ण शक्ति या पूर्ण उत्साह प्रकट नहीं हो रहा है तो एक देश रूप 5 पापों का त्याग करके वह श्रावक धर्म को अंगीकार कर ले। श्लोक दोहराते हैं। एवं सम्यक दर्शन बोध चारित्र त्रयात्मको नित्यम, तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निसेव्यो यथाशक्ति। और अब इसी क्रम में आगे जिस तरह से श्री रत्नकरण्य श्रावकाचार्य जी में वर्णन हुआ था, उसी प्रकार से श्रावक धर्म का वर्णन यहाँ सम्यक दर्शन से प्रारंभ होगा। यहाँ रत्नत्रय बता दिया, जैसे वहाँ बताया गया था श्री रत्नकरण्य श्रावकाचार्य जी में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है, और इनसे विपरीत जो है वह संसार का मार्ग है, ऐसा बताया गया था। अब क्रम से सम्यक दर्शन का लक्षण बताया जाएगा, सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया जाएगा, और सम्यक चारित्र में एक देश चारित्र के रूप में श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन किया जाएगा। तो आगे सम्यक दर्शन का वर्णन प्रारंभ होगा। आज के लिए यहीं तक हमारा पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है, और अब आप अपनी जिज्ञासा और प्रश्न आदि पूछ लें।